भारत के हर कोने में, चाहे वो राजस्थान का रेगिस्तान हो या पूर्वोत्तर का घना जंगल, कुछ कहानियां गूंजती हैं। शांत पर बेहद शक्तिशाली कहानियां, साधारण लोगों की जिन्होंने कुछ बड़ा करने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। लेकिन कभी कभी कोई एक कहानी बाकी सबसे ऊपर उठ जाती है। वो चीखती नहीं, लेकिन उसके भीतर सच्चाई, बलिदान और देश के लिए अटूट प्रेम की गहराई होती है। यह कहानी भी ऐसी ही है, मेघालय की पहाड़ियों से आए एक नौजवान की, जिसने रूढ़ियां तोड़ी, सोच बदली और तिरंगे को दिल में लेकर सीधा इतिहास के पन्नों में उतर गया। उनका नाम था कैप्टन केशिंग क्लिफर्ड नोंग्रम और उनकी विरासत अमर है। शिलोंग की कोहरे से ढकी पहाड़ियों में, जहां देवदारों की फुनगियां बादलों को छूती है और हवाएं पुरानी कहानियां बुनती है, वहीं 7 मार्च 1975 को जन्मा एक बालक केशिंग क्लिफर्ड नोंग्रम, एक साधारण लेकिन गर्वीले परिवार में। पिता पीटर केशिंग नोंग्रम एक सरकारी कर्मचारी, माता सैली एक गृहिणी। क्लिफर्ड खासी पहाड़ियों का बेटा था, अपनी मातृभूमि से गहराई से जुड़ा हुआ, लेकिन किस्मत ने उसके लिए इससे कहीं बड़ा रास्ता चुना था। बचपन से ही उन्होंने नेतृत्व, ईमानदारी और साहस की झलक दिखाई। डॉन बॉस्को स्कूल में वे न सिर्फ एक होनहार छात्र थे, बल्कि एक अच्छे खिलाड़ी, दोस्त और प्रेरणा स्रोत भी थे। फिर सेंट एंथनी कॉलेज में उन्होंने राजनीति विज्ञान की पढ़ाई की। फुटबॉल ने उनके शरीर को मजबूत बनाया, वाद विवाद ने सोच को धार दी, लेकिन उनके भीतर कुछ और भी गहराई से पनप रहा था, देश सेवा का जुनून। जहां बहुत कम लोग आर्मी की वर्दी की कल्पना करते थे, वहीं क्लिफर्ड ने इसे सिर्फ नौकरी नहीं, एक जिम्मेदारी माना, एक मौका, नॉट जस्ट टू रिप्रेजेंट मेघालय बट टू रिप्रेजेंट ऑल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। उन्होंने पहले ही प्रयास में सेना की परीक्षा पास की और चेन्नई की ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी में चयनित हुए। वहां उनकी लगन ने उन्हें अलग पहचान दी। 1997 में वे कमीशन पाकर भारतीय सेना की जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री की 12वीं बटालियन का हिस्सा बने, एक ऐसा रेजिमेंट जो बहादुरी के लिए जाना जाता है। लेफ्टिनेंट नोंग्रम को उनके जूनियर और सीनियर सभी सम्मान देते थे, उनकी विनम्रता, मजबूती और जिम्मेदारी की भावना के लिए। उन्हें सियाचिन जैसे दुर्गम मोर्चों पर तैनात किया गया, जहां दुश्मन से ज्यादा कठोर होती है प्रकृति, बर्फ, ऊंचाई और अकेलापन। उनके जवान उन्हें मानते थे। उन्होंने कभी पीछे से आदेश नहीं दिए, हमेशा सबसे आगे रहते थे। फिर आया 1999 का गर्मी का मौसम, कारगिल युद्ध। जब पाकिस्तानी सैनिक और घुसपैठिए भारतीय चोटियों पर कब्जा करने लगे, तब भारत ने शुरू किया ऑपरेशन विजय। इसी में एक अहम मिशन था, बटालिक सेक्टर की पॉइंट 4812 चोटी को वापस हासिल करना। ऊंचाई 16,000 फीट, बर्फीली, सीधी, जानलेवा। 30 जून 1999 की रात लेफ्टिनेंट क्लिफर्ड नोंग्रम ने अपने जवानों को लेकर चढ़ाई शुरू की। लगभग 10 घंटे तक उन्होंने 70 डिग्री की ढलानों को चढ़ा, पीठ पर बंदूकें, हाथों में ग्रेनेड और आंखों में सिर्फ एक लक्ष्य, भारत की धरती वापस लेनी है। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, दुश्मन की गोलियों ने उनका स्वागत किया। भारी फायरिंग, मजबूत बंकर और हर ओर मौत की बूंदें। लेकिन क्लिफर्ड रुके नहीं। उन्होंने उठकर सीधा दुश्मन की ओर दौड़ लगाई और बंकर में ग्रेनेड फेंके। एक एक कर उन्होंने दुश्मन के ठिकाने तबाह कर दिए। कई गोलियां लगने के बाद भी उन्होंने लड़ाई नहीं छोड़ी, यहां तक कि हाथापाई में भी दुश्मनों को पछाड़ा। बुरी तरह घायल होने के बावजूद उन्होंने पीछे हटने से इनकार कर दिया। आखिरी सांस तक लड़ते रहे, अपने साथियों को आगे बढ़ने का हौसला देते रहे और उनके साथी बढ़े। प्रेरित होकर उन्होंने पॉइंट 4812 पर कब्जा कर लिया। लेकिन क्लिफर्ड नोंग्रम उस युद्ध में शहीद हो चुके थे। उनकी उम्र सिर्फ 24 साल थी। भारतीय सेना ने उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया, देश का दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार। मेघालय से इस सम्मान को पाने वाले वे पहले और अब तक के एकमात्र सिपाही हैं। उनके माता पिता ने जब यह सम्मान स्वीकार किया तो उनके गर्व और पीड़ा दोनों में आंसू थे। उनके पिता को याद थे क्लिफर्ड के आखिरी शब्द कि अगर वो शहीद हों तो गर्व से याद किया जाए। शिलोंग रोया, पूरा पूर्वोत्तर थम गया। हजारों लोगों ने, सैनिक, आम नागरिक, छात्र मिलकर उस वीर बेटे को अंतिम विदाई दी, जिसने पूरे भारत को बलिदान का असली अर्थ सिखाया। लेकिन उनकी कहानी यही नहीं रुकी। शिलोंग की एक सड़क का नाम क्लिफर्ड नोंग्रम रोड रखा गया। राइनो हेरिटेज म्यूजियम में उनकी प्रतिमा स्थापित हुई। उनके स्कूलों में हर साल उनकी कहानी सुनाई जाती है। एनसीसी कैडेट्स उन्हें सलाम करते हैं, बच्चे उनका नाम याद रखते हैं। उन्होंने सिर्फ एक बटालियन को नहीं, एक पूरी पीढ़ी को प्रेरणा दी। क्लिफर्ड नोंग्रम ने साबित कर दिया कि देशभक्ति किसी क्षेत्र, धर्म या भाषा में सीमित नहीं होती। एक खासी ईसाई युवा
भारत के कोने कोने से आए सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक ही झंडे के नीचे लड़ा। उनका जीवन एक संदेश है, एकता का, साहस का और सेवा का। उन्होंने शोहरत नहीं मांगी, उन्होंने बस अपना कर्तव्य निभाया और इस कर्तव्य में वे खुद एक रोशनी बन गए। कैप्टन केशिंग क्लिफर्ड नोंग्रम आज भी जीवित है, न सिर्फ स्मारकों या पदकों में, बल्कि हर उस युवा दिल में जो डर से आगे बढ़ने की हिम्मत करता है, हर उस सैनिक में जो सरहद पर तैनात है, सांस ले पा रहा है। कारगिल की उस बर्फीली चुप्पी में जहां हर चोटी पर मौत मंडरा रही थी, क्लिफर्ड नोंग्रम ने अपना नाम लिखा, स्याही से नहीं, अपने लहू और वीरता से। उन्होंने साबित कर दिया कि एक सैनिक की ताकत उसकी बंदूक में नहीं, उसके दिल में होती है, कि भारत सिर्फ राज्यों का नक्शा नहीं, बल्कि बलिदानों से गढ़ी एक आत्मा है। शिलोंग की पहाड़ियों से लेकर द्रास की बर्फीली चोटियों तक उनकी कहानी अब एक याद नहीं, एक मशाल है, एक याद दिलाने वाली रोशनी कि असली नायक तालियों का इंतजार नहीं करते, वे बस उठ खड़े होते हैं जब सबसे ज्यादा जरूरत होती है। कैप्टन क्लिफर्ड नोंग्रम सिर्फ एक शहीद नहीं बने, वे वो वजह बन गए कि आज भारत आजाद सांस ले पा रहा है।